क्या हो गया आपको? यार पढ़े लिखे शक्ल से पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, धक्के क्यों दे रहे हैं आप? कैमरे के पीछे पढ़े लिखे बात की है? पढ़े लिखे वाली ये बात की है कि मैं तो सवाल कर रहे हूँ आपसे, लड़ाई तो आप करना चाह रहे हैं। किसी के प्रेमिसेस में इस तरह आते हैं? किसी के प्रेमिसेस नहीं है, सरकारी प्रेमिसेस है, सरकारी नहीं है। इस मस्बा खाने का जीएम ये भी नहीं जानता था कि ये सरकारी इदारा है या नहीं, क्योंकि पेमको यानी पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी की अपनी वेबसाइट पर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ये कंपनी हुकूमत पंजाब की मिल्कियत है। आप पूछें तो सही वजह क्या हुई है? क्यों आप जवाब आप पूछेंगे? आप यहाँ बीमार कौन सा आने का तरीका है? भाई यही तरीका होता है इस तरह आने का। अगर यहाँ एक बीमार जानवर कट रहा है या मुर्दा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, मुर्दा जानवर यहाँ कट रहा है तो आप धक्के क्यों दे रहे हैं मुझे? आप कौन धक्का दे रहा है? भाई पढ़े लिखे वाले बात कर रहे हैं यार आप। ये तरीका जो ये कर रहे हैं, ये तरीका जो ये कर रहे हैं, मैंने समझा जीएम को इंसान आदमी होगा यार, मतलब जानवर के साथ रहते रहते आप भी जानवर हो गए यहाँ पे। एक मोहलक बीमार जानवर कट रहा है यहाँ पे, और सर रिकॉर्डिंग है, मरा हुआ जानवर यहाँ पे कट रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है हुजूर। और सर प्रोटोकॉल हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। आपके डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है। और जीएम साहब आपको बजाय इसके शर्मिंदा होते हैं, आप चढ़ाई कर रहे हैं हमारे ऊपर यार। मरे हुए जानवरों को टैग लगा के भेज रहे हैं आप। मरे हुए जानवर को टैग लगाए, चल वो तो जब रिकॉर्डिंग ऑन एयर होगी ना तब आपको पता चलेगा। जब आप जैसे आदमी यहाँ का जीएम होगा वहाँ तो मतलब अल्लाह ही हाफिज़ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड उधर आइला ऑफिस में। बहरहाल इनके इस रवैये के बावजूद हम जीएम साहिब की इस पेशकश पर अमल करने के लिए तैयार थे कि वो हमें ऑन कैमरा स्लॉटर हाउस के अंदर का पूरा निजाम दिखा दें, और अगर हम गलत हैं और वाकई स्लॉटर हाउस एक शफाफ तरीके से गोश्त फराहम कर रहा है तो हम बेऐने ही इसे लोगों तक पहुंचाएंगे, अपनी गलती तस्लीम करेंगे, क्योंकि एक अच्छे और सच्चे पाकिस्तानी की हैसियत से हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम किसी ऐसे इदारे की बदनामी का बायस बने जो वाकई में अच्छा काम कर रहा हो। आखिर हमारे बच्चों ने, हमारी नस्लों ने इसी मुल्क में रहते हुए यहीं की प्रोडक्ट्स और यहीं के गोश्त को इस्तेमाल करना है। हम भी चाहते हैं कि गंदे और गलीज मस्बा खानों से इस कौम की जान छूटे और साफ सुथरे माहौल में सेहतमंद जानवरों का गोश्त हम तक पहुंचे। सरेआम की टीम की पूरी जिद्दोजहद पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बेहतर जिंदगी के हुसूल की जिद्दोजहद है। सो हम इसी नीयत के साथ जीएम साहिब के साथ उनके दफ्तर की जानिब बढ़े। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ ऐसा माहौल था जैसे किसी फहाशी के अड्डे पर छापा पड़ गया हो। एक और हजरत खाम खाह मैदान में कूद पड़े। भाई जब इदारे का जीएम खुद हमें बिल्डिंग के अंदर ले जा रहा है तो एक वेटनरी डॉक्टर को क्या पड़ी है कि वो बिला वजह में दादागिरी करे, लेकिन इन साहिब ने ऐसा ही किया। कैमरा तो बंद करें ना। अब ये कौन है साहब? ये हमारे वेटनरी डॉक्टर डॉक्टर साहब अंदर जा रहे थे आंदो आगे। भाईजान डॉक्टर साहब आप इसको तो बंद। और यार आप किससे परमिशन चाहिए? किससे परमिशन? सेक्रेटरी साहब से परमिशन लिया है ना। यार आप इंसान हैं? हाँ। आप हाथ किस तरह लगा रहे हैं मुझे? ये साहिब इतने बुखलाए हुए थे कि ये खुद को जानवरों का डॉक्टर कहने की बजाय डॉक्टरों का जानवर कह गए, और इनके रवैये से ऐसा ही लग रहा था। परमिशन के साथ आए आप? कह रहे डॉक्टरों का जानवर। मुझे साहब को ये नहीं पता कि जानवरों का डॉक्टर है या डॉक्टरों का जानवर है। एक एक चीज को विजिट करें। आप आए। धक्के क्यों दे रहे हो यार? परमिशन के साथ आप और धक्के क्यों दे रहे हो? फिर सरकारी इदारा है ना। इन डॉक्टर साहिब के जीएम अब से कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि ये सरकारी इदारा नहीं है। किसी के प्रेमिसेस में इस तरह आते हैं? किसी के प्रेमिसेस नहीं है, सरकारी प्रेमिसेस है। सरकारी नहीं है। डॉक्टर साहिब का कहना था कि ये सरकारी इदारा है। सरकारी इदारा है ना। हर तरफ एक अजीब भौचाल था। आप जरा खुद सोचिए, गार्ड से लेकर जीएम साहिब के बाद ये डॉक्टरों का जानवर, माफ कीजिएगा जानवरों का डॉक्टर। आखिर कोई तो वजह होगी कि हर एक इंसान इतना बौखलाया हुआ था। खैर हमें जीएम साहिब अपने दफ्तर ले गए। हमारी ख्वाहिश थी कि वो हमें ऑन कैमरा स्लॉटरिंग का सारा अमल दिखा दें, ताकि अगर हमने रिपोर्टिंग में कोई गलती की है तो हमें खुद ब खुद उसका एहसास हो और वो सारे का सारा अमल शफाफ तरीके से हम अपने नाजरीन के सामने भी रख सकें। लेकिन दफ्तर में इधर उधर की गुफ्तगू में काफी वक्त जाया हुआ। बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे और ड्राइवर बताते हैं कि इस दौरान बड़ी उजलत में सफाई सुथराई और चीजों को उथल पुथल करने का काम जारी रहा, और जब ग्रीन सिग्नल मिल गया तब हमें बगैर कैमरों के स्लॉटर हाउस के अंदर ले जाया गया। दिखावे के लिए हमें शू कवर, हेड कवर और मास्क भी पहनाए गए, जैसे कि यहाँ जरासीम की मुंतकिली को रोकने के लिए खास एहतमाम किया जाता है। लेकिन हमारे पास स्लॉटर हाउस के अंदर की पहले से मौजूद रिकॉर्डिंग में वाज़ेह था कि किसी तरह का कोई मास्क या कवर इस्तेमाल नहीं किया जाता। गोश्त के ढेर गलाजत भरी जमीन पर ही पड़े रहते हैं और लोग अपने मैले कुचैले जूतों समेत इस सो कॉल्ड हाइजीनिक गोश्त में चल फिर रहे होते हैं।
तमाम तर ऑटोमेटिक मशीनों के बावजूद गंदगी और गलाजत का वही आलम था जो किसी भी निचले दर्जे के कमेले में हो सकता है। सो पहले के सभी हालात जानते हुए हम इस मसनूई बनाव सिंघार से कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुए। स्लॉटर हाउस के वक्ती और जाली बनाव सिंघार में कोई कमी न रह गई हो, इस खौफ से हमें यहाँ कैमरे लाने से रोक दिया गया था। और जाहिर है अब हम भी मजीद तकरार के मूड में नहीं थे, क्योंकि हर एक चीज अब हम पर वाजे हो चुकी थी। स्लॉटर हाउस के वेटरनरी उमूर के निगरान से बातचीत करके अंदाजा हुआ जैसे वो फलाहे आमा का कोई काम नहीं बल्कि कोई फैक्ट्री या कारखाना चला रहे हो, जहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों की लालच हो। हम चाहेंगे कि लोग इधर आए, देखें, हमारे पास जानवर भेजें, बिल्कुल सही, हमारे साथ शामिल हों। अब ऐसी सूरत में जब आप ज्यादा से ज्यादा जानवरों को अपने स्लॉटर हाउस की जानिब रागिब करना चाहते हो, भला ये कैसे मुमकिन होगा कि वो किसी बीमार जानवर, यहाँ तक के मुर्दा जानवर लाने वाले को भी ना कह सकें। अब हम ये नहीं कर सकते कि बड़ा 40,000 के लेकर आया है, हम कहें कि जी ये हिस्सा जो है ये उसका काबिल इस्तेमाल नहीं है, उससे नहीं पूरे जानवर पे देखना। ये आप ये मुझे सवाल करना कि 70 से 600 कैसे हो गए? इस पीछे 6 महीने गया, कम से कम 300 बंदा जेल करवाया, जो वैसे घरों में करके बेच रहे थे। एटलीस्ट 300 पीपल जो हैं वो जेल गए। बीमार जानवर जिबाह करने के हवाले से सरेआम की टीम ने स्लॉटरिंग के माहिरीन से भी राब्ता किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई किसी भी बैनुल-अक़वामी म्यार के स्लॉटर हाउस में लागर, बीमार, नीम मुर्दार या फिर मुर्दा जानवरों को जिबाह करके अपनी तस्दीकी मोहर के साथ उसका गोश्त सार्फिन को खिलाया जा सकता है। जिसमें डाउनर कैटल या कोई ऐसी एनिमल जिसके अंदर हमें ये शक हो रहा है कि इसके अंदर कोई डिजीज़ है या वो वीक है या वो अनफिट है, तो उसको स्लॉटर करना इज़ जस्ट लाइक अ लॉस। वो अगला हमारा कस्टमर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस गवर्नमेंट की जो हेल्थ की रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सेकेंडली इट्स अ लॉस फॉर द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान से कोई चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही है, पाकिस्तान के ऑब्वियसली ई फॉर्म के थ्रू पाकिस्तान के नाम पे ऑफिशियल एक्सपोर्ट हो रही है, तो वो कोई गलत चीज़ ऐसी नहीं चली जाए जो कि इमेज को भी ख़राब करे, द कंपनी इमेज, द कंट्री इमेज एंड देन द कस्टमर। आप गलत चीज़ भेजेंगे, यू लूज द कस्टमर। वी वर्क इन अ वेरी कम्पिटिटिव मार्केट ऑल टुगेदर। लेकिन इस सब के बावजूद सरेआम की टीम ये हरगिज नहीं चाहती कि पेमको जैसे इदारे बंद होने चाहिए। हमारी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि ऐसी जगहों पर भी पुरानी जगहों जैसी गलाजतें और 2 नंबरियां ना लाई जाएं। अगर हम वाकई बैनुल-अक़वामी मेयार की बात करते हैं तो फिर कोई भी कंप्रोमाइज और कोई भी मसलहत आड़े नहीं आनी चाहिए। कोई तो ऐसा इदारा हो जिस पर आवाम आंखें बंद करके एतबार कर सके। इस कौम को आखिर ऐसी कौन सी बद्दुआ है कि कराची में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला साफ सुथरा स्लॉटर हाउस बंद पड़ा रहे और लाहौर में ऐसा ही स्लॉटर हाउस वही हरकतें करे जो गली मोहल्ले का छुपकर गोश्त करने वाला कसाई करता है।